कौशिक, कहां एक छोटी सी लापरवाही मासूम की जान का सबब बन बैठी। सावधान करने वाली खबर आगे आपको दिखाएंगे। रामनगरी अयोध्या के राम सेवकपुरम में बना ओपन म्यूजियम श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र किस तरह बन चुका है, यह भी आपको बताएंगे। फतेहपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खेलते खेलते बाथरूम में एक 1.5 साल का मासूम पानी से भरी बाल्टी में गिर गया। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें भी थम गई। मासूम के साथ दर्दनाक हादसा, पानी से भरी बाल्टी में डूबा, बच्चे की मौत से घर में कोहराम। फतेहपुर से आई एक घटना झकझोरने वाली है। हादसे के वक्त 1.5 साल का मासूम आयुष्मान अपने घर पर खेल रहा था। मां किचन में खाना बना रही थी, बच्चे पर ध्यान ही नहीं गया। खेलते खेलते मासूम बाथरूम में चला गया। वहां पानी से भरी 20 लीटर की बाल्टी रखी हुई थी। वो उसके साथ खेलने लगा, तभी वो भरी बाल्टी में औंधे मुंह गिर पड़ा। बाथरूम और उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था जो आयुष्मान को देख पाता। बताया जा रहा है कि करीब 20 मिनट तक बच्चा उसी हालत में पड़ा रहा। जब परिजन आयुष को घर में ढूंढने लगे तो वो उन्हें कहीं नहीं मिला। जब बाथरूम में देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आयुष्मान पानी से भरी बाल्टी में गिरा हुआ था। मौके पर चीख पुकार मच गई। बच्चे को बाल्टी से बाहर निकाला गया, लेकिन वो होश में नहीं था। आनन फानन में उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके, क्योंकि आयुष्मान पहले ही दम तोड़ चुका था। खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। बाथरूम में चला गया खेलते खेलते और बाल्टी में पानी फैलाने लगा और उसी के अंदर चला गया, मृत्यु हो गई। कै साल का था? 1.5 साल का बच्चा। आयुष्मान की मां का रो रो कर बुरा हाल है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि घर की शान बढ़ाने वाला आयुष्मान अब इस दुनिया में नहीं है। आयुष्मान अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। जाफरगंज थाना क्षेत्र की ये घटना है। ये हादसा सबक देने वाली है। जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, वहां अगर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। मुजफ्फरनगर से एक ऐसी घटना सामने आई है जो हर माता पिता को सावधान करने वाली है, जो अपने बच्चों को 2 व्हीलर पर स्कूल छोड़ने जाते हैं। महिला बच्चों को स्कूटी पर ले जा रही थी, लेकिन वो एक दीवार से जा टकराई और उसके बाद क्या हुआ, आप ये रिपोर्ट देखिए। जरा सी चूक पड़ गई भारी। दीवार से टकरा गई स्कूटी। एक्सीलेटर पर बच्चे का हाथ। स्कूटी ने पकड़ ली रफ्तार। दिल दहलाने वाला ये मंजर मुजफ्फरनगर का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है, एक महिला स्कूटी पर सवार है, जिसमें वो 3 बच्चों को स्कूल छोड़ने आई थी। एक बच्चा आगे था तो 2 बच्चे उसने पीछे बैठाए थे। महिला ने स्कूटी को रोका, पीछे बैठे बच्चों को उतरने के लिए कहा। जहां पर महिला ने स्कूटी रोकी थी, ठीक उसके आगे 2 कार पार्किंग में खड़ी थी। पीछे सीट पर बैठी एक बच्ची तो आराम से स्कूटी से नीचे उतर गई। आगे बैठा बच्चा भी स्कूटी से नीचे उतरने लगा, लेकिन उतरते वक्त बच्चे का हाथ एक्सीलेटर पर फंस गया। इसके बाद वो हुआ जो बेहद ही डरावना था। बच्चे का हाथ एक्सीलेटर पर फंसा तो महिला ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। स्कूटी स्पीड के साथ आगे बढ़ चुकी थी। महिला स्कूटी पर नियंत्रण नहीं रख पाई और सीधे सामने की दीवार से जा टकराई। दीवार से सिर्फ स्कूटी ही नहीं बल्कि बच्चा और महिला भी टकराए। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि दोनों को गहरी चोट आई होगी। इसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया। रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर एक शख्स भागते भागते पहुंचा।
सबसे पहले छोटे बच्चे को संभाला, फिर महिला और दूसरे बच्ची को भी उठाया। आनन फानन में सभी को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां छोटे बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। घटना मुजफ्फरनगर के आनंदपुरी मोहल्ले की है। मुजफ्फरनगर की ये घटना हर माता पिता के लिए एक सबक जरूर दे गई। सुबह के वक्त कई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल 2 व्हीलर पर छोड़ने जाते हैं। ऐसे में छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, वो इस घटना ने दिखा दिया। छोटी सी चूक जिंदगी भर की परेशानी भी बन सकती है। मुजफ्फरनगर से दिनेश पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन बीड़ जिले से एक शर्मनाक तस्वीर आई। वहां के कॉलेज में परीक्षा के दौरान खुलेआम सामूहिक नकल का खेल चला, जो प्रशासन की ओर से तैनात ड्रोन कैमरों में कैद हो गया। खुलेआम नकल की ये शर्मनाक तस्वीरें महाराष्ट्र के बीड़ की हैं, जहां 12वीं की परीक्षा के पहले दिन परीक्षार्थियों के परिवार वाले और दोस्त चिट लेकर पहुंच गए और क्लासरूम की खिड़कियों के जरिए वो चिट क्लासरूम के अंदर पहुंच गई। नकलचियों की ब्रिगेड को नकल करवाने वालों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में थी। कुछ तो उनके परिवार के ही थे, जो स्कूल के आसपास मंडराते दिखे और मौका देखकर खिड़की के पास पहुंच गए। लेकिन शिक्षा विभाग के ड्रोन ने उन्हें पकड़ लिया। मतलब जमीन पर खुल्लम खुल्ला नकल हुई और आसमान से नकल करवाने वालों पर नजर रखी गई। महाराष्ट्र के बीड़ के चौसाला के इस स्कूल में ये हाल तब है जब शिक्षा विभाग द्वारा हर क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन नकलची बाज नहीं आए। वो परीक्षा के पहले ही दिन नकल करवाने पहुंच गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि नकलची डाल है तो शिक्षा विभाग भी पात है, क्योंकि इस बार शिक्षा विभाग ने ड्रोन को काम पर लगाया था, जिसने नकलचियों के साथियों को पकड़ लिया। यही नहीं, शिक्षा विभाग ने नकलचियों की पोल खोलने के लिए ड्रोन वीडियो भी जारी कर दिया और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन सवाल तो उठे, क्योंकि एक ओर शिक्षा विभाग नकल रोकने के लिए अभियान चला रहा है, उसने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी ओर बीड़ में खुलेआम नकल हुई, यानी कहीं न कहीं कमी तो रह गई, वरना नकलची इस व्यवस्था का मजाक न उड़ा पाते। दिल्ली में सिंगर जैस्मिन को कॉन्सर्ट के दौरान गुस्सा आ गया, जिसके बाद शो के बीच में ही उन्होंने इसे रोक दिया। धुरंधर की सिंगर को आकर गुस्सा क्यों आया, ये रिपोर्ट देखिए। Security, can you guys please remove these two guys? वो यहाँ तंग कर रहे हैं। दिल्ली के कॉन्सर्ट में हंगामा। आपको गावांगे नहीं जब तक कुड़ियां सेफ नहीं फील करती ओए। सिंगर जैस्मिन को आया गुस्सा। मैं थे तो यहाँ जाता क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ओके? Security, can you guys please remove these two guys? फिल्म धुरंधर के गानों में अपनी दमदार आवाज से धमाल मचाने वाली सिंगर जैस्मिन इन दिनों भारत टूर पर हैं। दिल्ली में हुए उनके कॉन्सर्ट का एक वीडियो सामने आया है। माइक लेकर परफॉर्मेंस कर रही जैस्मिन की नजर अचानक वहां मौजूद कुछ लड़कों की तरफ पड़ी, जिसके बाद उन्होंने अचानक बीच में कॉन्सर्ट को रोक दिया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हजारों फैंस के बीच जैस्मिन जैसे ही अपनी हिट परफॉर्मेंस दे रही थी, तभी भीड़ के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने शो का पूरा माहौल बदल दिया। जैस्मिन भीड़ में खड़े 2 युवकों पर लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए सिक्योरिटी गार्डों से अपील करने लगी। जैस्मिन ने स्टेज से इतना सख्त संदेश दिया कि पूरा स्टेडियम कुछ देर के लिए शांत हो गया। फेमस सिंगर जैस्मिन साफ कहती हुई दिखी कि शो बाद में भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। Security, can you guys please remove these two guys? वो यहाँ तंग कर रहे हैं। आपको गावांगे नहीं जब तक कुड़ियां सेफ नहीं फील करती ओए। मैं थे तो यहाँ जाता क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ओके? सिक्योरिटी ने तुरंत हरकत में आकर दोनों युवकों को वहां से हटाया। जैस्मिन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। उनकी तारीफ भी हो रही है। जैस्मिन ने ये संदेश दे दिया कि कॉन्सर्ट या दूसरे शो में तभी रोमांच आ सकता है जब माहौल सुरक्षित हो।
जाता क्या कानून सॉल्व नहीं होंगी। ओके, घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, तब जाकर कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। आप गाँव में नहीं जाता, कुड़ियाँ सेफ नहीं फील करती। देश में इस वक्त क्रिकेट फीवर सर चढ़कर बोल रहा है और उसी दीवानगी के बीच देवरिया में इसी अंदाज वाला क्रिकेट मैच चर्चा में आ गया, क्योंकि यहां देसी मुर्गा इनाम में मिला, जिसे देखकर पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा। क्रिकेट मैच का देसी अंदाज, मैन ऑफ द मैच को मिला देसी मुर्गा। देश में इस वक्त क्रिकेट फीवर चढ़ा हुआ है। T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें अपना दमखम लगा रही हैं। अगले महीने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग IPL भी शुरू हो जाएगा। देश के हर गली मोहल्ले और मैदानों पर कोई न कोई क्रिकेट खेलता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि क्रिकेट को लेकर दीवानगी ही ऐसी है। देवरिया में भी शुद्ध देसी अंदाज में क्रिकेट मैच खेला गया। गली कूचे की मिट्टी और गांव का खुला मैदान, जहां बैट और बॉल से खिलाड़ियों ने खूब जलवा दिखाया। मैच खत्म हुआ और बारी आई मैन ऑफ द मैच घोषणा की। सबको लगा कोई ट्रॉफी मिलेगी, मेडल मिलेगा या फिर कैश प्राइज दिया जाएगा, जो अक्सर मैच में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। जो खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बना उसे आगे बुलाया गया। वो जैसे ही मंच पर आया, तालियों के साथ दर्शकों का शोर गूंजने लगा। लेकिन जब खिलाड़ी को अवार्ड दिया गया तो उसकी हंसी भी नहीं रुक पाई। उसे कोई राशि या गिफ्ट नहीं मिला, बल्कि एक देसी मुर्गा दिया गया। वहां पर हर कोई ये देखकर हैरान भी था और हंस भी रहा था। देवरिया के फतरदेवा में महुवारी प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ, जिसमें देसी मुर्गों को इनाम के तौर पर दिया गया। हालांकि वहां पर आया हर कोई रोमांचित जरूर नजर आया। देवरिया में इस देसी मुर्गा अवार्ड ने दिखा दिया कि क्रिकेट की असली रौनक सिर्फ बड़े मैदानों पर ही नहीं, बल्कि गाँव की धूल भरी पिचों पर भी है। देवरिया से उमाशंकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइंस डे को लेकर प्रेमी जोड़ों पर एक बार फिर से धर्म के ठेकेदारों का पहरा बैठ गया है। क्रांति सेना के दफ्तर में लठ पूजन किया गया। वैलेंटाइंस डे मनाने वालों को उन्होंने चेतावनी दे डाली। लठ तैयार, प्रेमियों होशियार। पार्क में करेंगे मुलाकात, सावधान। इश्क का इजहार, रिस्की यार। प्यार पर पहरा। इश्क के इजहार का दिन, दो दिलों के प्यार का दिन, मोहब्बत में गुम हो जाने का दिन। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे, जिस दिन का इंतजार न जाने कितने इश्कज़ादे कर रहे हैं। कोई प्रपोज करने के लिए तो कोई दिल का हाल बताने के लिए। लेकिन इश्क के इजहार वाले दिन धर्म के ठेकेदारों ने भी तैयारी कर रखी है। तैयारी ऐसी कि प्यार करने वाले जरा देख लें, अगर बाहर निकलना है, घूमना है, फिरना है, वैलेंटाइन डे मनाना है, तो इन ठेकेदारों ने प्यार पर पहरा बिठा दिया है। लठ है तैयार और शस्त्रों का हो रहा है पूजन कि ये इश्क ना पड़ जाए भारी। वीर चौक पर क्रांति सेना के दफ्तर में लठ पूजन किया गया। क्रांति सेना की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने लठ पूजन किया और वैलेंटाइन डे मनाने वालों को चेतावनी दी। वैलेंटाइन डे को लेकर कोई भी कपल संदिग्ध हालत में मिला तो लाठी से सबक सिखाएंगे। इतना ही नहीं, प्रेमी को गंजा करेंगे और घुमाएंगे। किसी भी हालत में 14 फरवरी के दिन अश्लीलता नहीं होने दी जाएगी। आज हमारी सभी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर क्रांति सेना कार्यालय पर मौजूद हैं। आज हमने यहाँ पर लठ का पूजन किया है और हमने लठ पूजन इसलिए किया है कि 14 तारीख में जो ये वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, जो चॉकलेट डे, कोई किस डे, कोई रोज डे, ये सब जो है घिनौने काम जो है ये सब बंद होने चाहिए, इसलिए हमने लठ का पूजन किया है। मुजफ्फरनगर में लठ पूजन तो जरा रायपुर की तस्वीर भी देखिए। यहाँ भी तैयार बजरंग दल है, जिसकी चेतावनी साफ है कि अगर प्यार के नाम पर अश्लीलता फैलाई तो ऐसे प्रेमियों की खैर नहीं। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अब एक और नया अनुभव मिलने वाला है। राम मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों को अब एक ही जगह ओपन म्यूजियम में आप देख पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए।
22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला अपने भव्य महल में विराजमान हुए। ऐसे में पूरे देश और दुनिया की आस्था रामनगरी उमड़कर पहुंची और लोगों ने तरह तरह से अपनी श्रद्धा श्री राम के प्रति निवेदित की। कहीं विशालकाय धनुष बाण तो कहीं विशालकाय ध्वजा, विशालकाय जो है वो ड्रम, जो जिससे कि भगवान की आरती होती है। इन तमाम चीज़ों को राम भक्तों के द्वारा समर्पित किया गया है। इतना ही नहीं, शालिग्राम पत्थर के लिए मशहूर नेपाल की गंडकी नदी के भी पत्थर, जिनका हालांकि इस्तेमाल नहीं हो पाया था, लेकिन उन पत्थरों को भी यहाँ पर दर्शनार्थ, जिन लोगों ने अपनी श्रद्धा निवेदित की, उसे दर्शनार्थ यहाँ श्रद्धालुओं के लिए रखा। संग्रहित वस्तुओं को बड़े ही सुसज्जित ढंग से वहाँ पर स्थापित किया गया, रखा गया है। हम ये जरूर कहेंगे कि ये एक ओपन संग्रहालय के रूप में है, खुले आसमान के नीचे है, लेकिन उसको छाया दी गई है और इसको देखने वाले, जो दर्शन करने वाले लोग, वो भी अभिभूत हो रहे हैं, क्योंकि एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है वहाँ। ओपन म्यूजियम में रखा विशाल धनुष बाण, दिव्य गदा, शिवलिंग और गंडकी नदी से लाए गए दुर्लभ पाषाण श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहे हैं। ये वही पाषाण हैं जिन्हें राम मंदिर निर्माण के लिए लाया गया था, लेकिन इनका उपयोग नहीं हो पाया। अब श्रद्धा के प्रतीक के रूप में इन्हें सुरक्षित रखा गया है। इतने विशालकाय रूप में देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। आज तक कभी हमने इतने बड़े रूप में कभी आंखों से नहीं देखा। टीवी सीरियलों में देखते हैं, बाकी ऐसे आंखों से एकदम पास में जाकर देखना एक अलग चीज होती है। राम सेवकपुरम का ये म्यूजियम श्रद्धालुओं को नया अनुभव दे रहा है, साथ ही राम मंदिर आंदोलन के ऐतिहासिक सफर को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत कर रहा है। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। लखीमपुर खीरी के कचहरी परिसर में पेड़ पर एक पक्षी चाइनीज मांझे में फंस गया। काफी देर तक परेशान पक्षी फड़फड़ाता रहा। नीचे लोगों ने जब देखा तो वो माजरा समझ गए। नगर पालिका की टीम को फौरन इत्तला दी गई। टीम ने सफलतापूर्वक घायल पक्षी को बचा लिया। पेड़ के नीचे लोगों की जुटी भीड़ ने सफल रेस्क्यू पर ताली बजाकर स्वागत किया। पेड़ पर चाइनीज मांझे में फंसकर पेड़ में उलझकर तड़प रहा था परिंदा। सदर कोतवाली क्षेत्र के कचहरी परिसर का मामला। तहसील सदर। संसद में बजट चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर देश बेचने का आरोप लगा दिया, तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें करारा जवाब दिया। You have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में फिल्म गोदाम देखने पहुंचे। सीएम धामी हाथी बड़कला स्थित एक मॉल में फिल्म देख रहे हैं। नेता भी मौजूद हैं, तो एक मॉल में फिल्म देखने पहुंचे सीएम धामी और उनके साथ कई और नेता भी मौजूद हैं। फिल्म गोदाम देखने पहुंचे हैं सीएम धामी।